में कोई सोच सकता है। और 18 में उसको पीपल्स पार्टी को 1997 में जो है 18 सीटें दी गई थी, वो मैनेज कर लिया गया था, इनको उस हद तक सबक सिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर इनके वोट पर नहीं आ सके कि जनाब पीटीआई पर उसके पास लीडरशिप नहीं है, उसके पास जेलों में पड़े हुए हैं, आधी से ज़्यादा पार्टी टूट गई, लोग चले गए पार्टी छोड़कर, लाताल्लुक़ इख्तियार कर गई, सियासत छोड़ गए। उसके बावजूद उसके वोट बैंक को नहीं तोड़ा गया, इसलिए कि सिस्टम के अंदर पोलराइजेशन मौजूद है, सिस्टम के अंदर। लेकिन लगारी साहब जो बात अभी एहतशाम साहब ने की थी वो बीच में रुक गए थे। जो बात अभी आप लोगों ने अपनी मीटिंग की बात भी की, जो जरदारी साहब ने कहा कि हम मानते हैं फैसला और हम 4 साल के बाद आपको सड़कों में मिलेंगे, उसके बाद जो भी हुआ, इन्होंने कहा जी ब्लेम गेम खत्म होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए। ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं ना, नहीं ब्लेम गेम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कौन ये कल्चर राइज करेगा, कौन शुरुआत करेगा? नहीं, उन्होंने शिकायत करने के बाद तो ये कहा है, ये कब कहा है कि हम जो है इससे आगे हम वो करने जा रहे हैं, बाइकाट करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, या कोई और बात नहीं। इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेंगे, एक बात की है और जाहिर है बैठेंगे, इसी असेंबली में बैठेंगे। और इससे ये पहली मरतबा थोड़ी हुआ है, और बड़ी ग्रेस शो की है जी, मानने वाली बात है उन्होंने किया है, ये पीपल्स पार्टी ने। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर पोलराइजेशन मौजूद है, जिसकी वजह से नहीं कहा गया है कि ना वो जो पीटीआई। आप ये समझते हैं कि सिस्टम अपनी जगह पे, सिस्टम के अंदर ही सब कुछ होता है और काम चलता है, तो आपके ख्याल से क्या सिस्टम डिस्टेबलाइजेशन की तरफ उनको लेके जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो अपने आप को स्टेबलाइज करे भाई। असल मसला ये है, हम ये चाह रहे हैं कि सिस्टम जो होती है वो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट होती है। अगर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो तहलील हो जाए, हवा हो जाए, साहब ये पोलराइजेशन खत्म हो जाए, विक्टिमाइजेशन का कल्चर खत्म हो जाए, गालम गलोच की सियासत खत्म हो जाए,